कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपने ही विचारों के शोर में कहीं गुम हो गए हैं, जैसे अंदर एक तूफान सा चल रहा हो जो कभी थमता ही नहीं। तो आज हम सब मिलकर उसी तूफान से ऊपर उठने और अपने अंदर उस शांत जगह को, अपने केंद्र को खोजने की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। अच्छा, जब हम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक डॉक्टर की रिपोर्ट जिस पे लिखा हो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन क्या बस इतना ही काफ़ी है? या फिर सेहत का कोई गहरा मतलब भी है जो हमारे शरीर से कहीं आगे जाता है? हजारों साल पुराना भारतीय ज्ञान हमें एक बहुत ही कमाल का शब्द देता है, स्वस्थ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है। सोचिए, स्व यानी हमारा अपना सच्चा स्वरूप, और स्थ मतलब उसमें टिक जाना, स्थित हो जाना। तो स्वस्थ होने का असली मतलब है अपने आप में टिके रहना, अपने केंद्र में स्थित हो जाना, भले ही बाहर दुनिया में कुछ भी चल रहा हो। पर ईमानदारी से बताइए, क्या हम हमेशा ऐसा महसूस कर पाते हैं? नहीं ना। असल में होता ये है कि हम अपने विचारों की लहरों में बह जाते हैं, बीते हुए कल की बातों में या आने वाले कल की चिंता में। और साथ ही हमारी भावनाएं हैं जिन्हें हम महसूस करने से भी कतराते हैं। यही वो दो चीजें हैं जो हमारे अंदर की शांति को हमसे दूर ले जाती हैं। जरा सोचकर देखिए, 60,000 विचार हर एक दिन। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हमारे दिमाग में लगातार एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? रिसर्च बताती है कि इनमें से ज्यादातर विचार वही पुराने और अक्सर नेगेटिव होते हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हम इतना थका हुआ और बिखरा हुआ महसूस करते हैं। ओशो ने हमारे मन के लिए एक बहुत ही सटीक मिसाल दी, एक पागल बंदर जो एक पल भी टिकता नहीं, बस एक डाल से दूसरी, दूसरी से तीसरी कूदता रहता है। यही है हमारा मन। और हमारी सारी परेशानी तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हम ही वो बंदर हैं। पर क्या हो अगर हम वो बंदर हैं ही नहीं? और दूसरा चोर है हमारी वो भावनाएं जिनसे हम भागते हैं। हम खुद को व्यस्त रखते हैं, उन्हें दबाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। ओशो कहते थे कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम सच में जी नहीं रहे होते, हम बस किसी तरह गुजारा कर रहे होते हैं। जीना तो उसे कहते हैं जब जिंदगी के हर रंग को महसूस किया जाए, खुशी भी, दुख भी, हैरानी भी, सब कुछ। तो खुद से पूछने वाली बात है, क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ गुजारा कर रहे हैं? और जब हम दर्द भरी भावनाओं को महसूस नहीं करते तो वो कहीं गायब नहीं हो जाती, वो हमारे अंदर एक घाव की तरह रह जाती हैं। जैसा कि मशहूर ट्रॉमा एक्सपर्ट बेसल वैंडर कोल्क हमें याद दिलाते हैं, ट्रॉमा वो घटना नहीं है जो हमारे साथ हुई। ट्रॉमा तो वो घाव है जो उस घटना के बाद हमारे अंदर रह गया, अनसुना और अनसुलझा। और ये घाव सिर्फ हमारे मन में नहीं रहते, ये हमारे शरीर में अपना घर बना लेते हैं। वो सिरदर्द जो कभी जाता नहीं, या पीठ का वो दर्द जिसका कोई कारण नहीं मिलता। हो सकता है ये हमारा शरीर ही हो जो उन कहानियों को सुनाने की कोशिश कर रहा हो जिन्हें हमारा मन सुनना ही नहीं चाहता। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी तूफान से निकलने का रास्ता क्या है? क्या कोई उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये रास्ता हजारों सालों से हमारे साथ है। इसे कहते हैं साक्षी भाव। ये वो प्रकाश स्तंभ है जो हमें घर वापसी का रास्ता दिखाता है। साक्षी भाव का मतलब बहुत आसान है। सोचिए कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। आपके विचार और आपकी भावनाएं वो स्क्रीन पर चल रही एक फिल्म है। अब आप उस फिल्म के हीरो या हीरोइन नहीं हैं, आप तो बस दर्शक की कुर्सी पर बैठकर उसे देख रहे हैं। बस ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। चलिए इसे और भी आसानी से समझते हैं। अपने किसी बड़ी चिंता के बारे में सोचिए और उसे अपने मन में एक बड़े काले बादल की तरह देखिए। अब यहाँ सबसे जरूरी बात आती है, आप वो बादल नहीं हैं। चिंता तो बस एक मौसम है जो आपके भीतर से गुजर रहा है, वो आप नहीं हैं। तो अगर हम बादल नहीं हैं, तो हम क्या हैं? हम वो आकाश हैं, वो विशाल खुला शांत आकाश जिसमें अनगिनत बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वैसा का वैसा ही रहता है। क्या उस शांति को, उस फैलाव को महसूस कर पा रहे हैं? वही हमारा सच्चा स्वरूप है। तो अब सवाल ये है कि आकाश बना कैसे जाए? इस गहरे एहसास को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए? यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटे और आसान कदम से होती है। तो ये रहे 3 अभ्यास जिन्हें हम अभी से शुरू कर सकते हैं। पहला, जैसे ही कोई विचार मन में आए, उसे बस एक लेबल दे दे, यह एक विचार है। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हम विचार नहीं बल्कि विचार को देखने वाले हैं। दूसरा, जब कोई भावना उठे तो उसे एक नाम दें। यह गुस्सा है या यह उदासी है। इससे क्या होगा? नाम देते ही वो भावना एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे हम देख सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसमें बह जाएं। और तीसरा, जब कोई पुराना दर्द सामने आए तो उसे स्वीकार करें। हाँ, ये दर्द असली था। ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी घाव को भरने के लिए पहला कदम उसे स्वीकार करना ही होता है। और जैसे जैसे हम इन अभ्यासों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, एक आखिरी सवाल है जो हमें हमारे केंद्र के और भी करीब ले जाएगा। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को देख रहे होते हैं, तो ये देखने वाला कौन है? इसका जवाब मत ढूंढिएगा। बस इस सवाल के साथ ठहर जाइए और देखिए क्या होता है।